और आइए इस समय हम परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को एक बार अवसर दिया है कि उसकी संगति में आए और उसके वचन को सुने। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें। इस समय हम आपके वचन की संगति में आते हैं प्रभु। हम अपने हृदय को, हम अपनी विचारों को आपके सम्मुख रखते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम अपने जीवन में आपसे सामर्थ्य को पाएं और आपसे पाई हुई सामर्थ्य के द्वारा इस जीवन को दृढ़ता के साथ आप में जी सकें। आपका वचन कहता है कि आप अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को सामर्थ्य देते हैं। आज उसी सामर्थ्य को, उसी आशीष को, उसी शांति को, उसी आराम को आपके नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर एक अत्यंत भले परमेश्वर हैं और परमेश्वर अपने वादों को अपने बच्चों को देते हैं, ताकि उनके बच्चे इस जीवन में जब जिए तो उन वादों को वो याद रखें, क्योंकि ये वादे हमारे लिए जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बनाए हुए प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसके उद्धार प्राप्त लोग हैं, जिन्होंने, बाइबल बताती है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु का धन्यवाद दें यदि परमेश्वर के इस अनुग्रह को जानने का, समझने का और उस पर विश्वास लाने का मैंने अपने जीवन में अवसर पाया। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है। हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य अपनी धार्मिकता के बल पे नहीं है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और कहें कि मैंने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, इस वजह से पाप का स्वभाव हमें मनुष्य में जन्म लेने के कारण ही हमें मिल जाता है। मनुष्य होकर जन्म लेने के कारण ही हमें यह मिल जाता है, क्योंकि हम जिस माध्यम से जन्म ले रहे होते हैं उन्हीं माध्यम में हमारे पिता के द्वारा जो खून प्राप्त होता है, एक मनुष्य का खून, उस मनुष्य के खून में ही ये गुण पाया जाता है जो पाप का स्वभाव है। और यही वजह है कि हम जन्म से ही उस स्वभाव से ग्रसित होते हैं, और जिसकी वजह से जीवन में ये हमारा स्वाभाविक काम होता है जब हम पाप कर रहे होते हैं। जैसे कि एक चिड़िया का उड़ना एक स्वाभाविक काम है। उनकी बोली, जब वो आवाज़ देते हैं चिड़िया, तो वो अपने हर एक के पास अपनी आवाज़ है। कोयल जब आवाज़ देती, बहुत ही सुरीले स्वर में आवाज़ देती है, उसे कोई गाना नहीं सिखाता है, लेकिन वो खुद ही वैसा कहती है, क्योंकि आवाज़ निकाल पाती, क्योंकि ये उसके जीन में या उसके बीज में जिस उत्पत्ति होती है, जिस बीज से, जिस खून से, उसी में ये गुण पाया जाता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी योग्यता नहीं है, ये उसके ऊपर पड़ने वाला कोई प्रभाव नहीं है कि वो इस प्रकार से गाने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो इस देश में इस तरह से गाती है तो दूसरे देश में दूसरे तरह से गाती है। इसका अर्थ है कि वो भौगोलिक बातों का प्रभाव उसके ऊपर है, इसलिए वैसा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ये उसका स्वभाव है। उसको किसी भी देश में आप ले जाएं, कहीं भी पहुंचाएं, वो उसी तरह से अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्त करना शुरू कर देगी, अपनी आवाज को बोलना शुरू कर देगी वो। तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से जानते हैं कि हम भी जो मनुष्य हैं, हम इसलिए नहीं कह पाते कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे कभी ना कोई गलतियां हुई हैं और ये हमारे स्वभाव में पाया जाता है। इसलिए हर मनुष्य इसी स्वभाव को अपने अंदर देखता है। और अगर हमसे गलतियां हो रही होती हैं तो इसलिए नहीं कि हम पापी हैं इसलिए हमसे गलतियां हो रही हैं,
लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, जो स्वभाव हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है और हम पाप करते हैं। और इसलिए बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और हर एक को परमेश्वर से क्षमा और परमेश्वर से अपने पापों से छुटकारा पाने की जरूरत है, जिसको परमेश्वर का वचन उद्धार कहता है। और यह संभव नहीं कि कोई पापी खुद अपने पापों की कीमत को अदा कर पाए, क्योंकि जो खुद ही उस बोझ से दबा हुआ है अपनी निर्बलता के कारण, उसको किसी और की सहायता की जरूरत है जो उसको उस निर्बलता में मदद करे। और इस वजह से परमेश्वर ने स्वयं हमारी मदद करने का विचार किया। परमेश्वर ने हमारी मदद करने का एक रास्ता चुना और वो खुद इस पृथ्वी पर आते हैं मसीह यीशु के नाम से, और मसीह यीशु में होकर उन्होंने हमारे पापों के ही दंड को उठा लिया, ताकि हम में से हर एक जन अपने पापों से छुड़ाए जाएं और हमारे पापों का दंड हम पर ना रहे, वरन हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा क्षमा को प्राप्त कर सके, जिस क्षमा की कीमत, जिस क्षमा का मूल्य अपने ऊपर पाप के दंड को उठाकर यीशु ने चुकाया है। और यही वजह है कि आज मेरा और आपका जीवन यदि परमेश्वर के उस महान बलिदान पर विश्वास करता है, जो हमारे पापों के लिए चुकाया जाने वाला बलिदान था, तो आज हम परमेश्वर के द्वारा उस क्षमा को अपने जीवन में देख लेते हैं। और परमेश्वर ने इतने बेहतरीन इंतजाम हमारे लिए किए कि हम अपने पापों से छूटकर उसके अनुग्रह को प्राप्त करें, क्योंकि हमारी ये योग्यता नहीं कि हम अपने पापों से अपना छुटकारा कर सकें, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है, अर्थात परमेश्वर की एक उत्तम दया है हमारे ऊपर, जो हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपना स्वयं बलिदान देते हैं, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपना जीवन हमारे दंड को उठाने के लिए देते हैं। और ये परमेश्वर का प्रेम है और एक अद्भुत बलिदान है, एक अद्भुत प्रेम है जो हमारे प्रति है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे लिए इस इंतज़ाम को दिखाते हैं और इस इंतज़ाम को पूरा करते हैं। और इसका फल क्या होता है कि हम हमारे पापों के दंड से छूट जाते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें यदि हमने परमेश्वर के उस उद्धार को अपने जीवन में पाया है। और ये उद्धार हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर के उस महान काम पर जो यीशु ने किया, उसको जानने और उसको समझने और उसको ग्रहण करने, उसको ना झुठलाने के कारण हमें मिलता है कि प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया। और इस बात पर हमें यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा कर पाते हैं, तो परमेश्वर सचमुच में हमारे पापों से हमें क्षमा देते हैं और उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हम देखते हैं अपने जीवन में भी। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जो हमारा जीवन परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करता है, उद्धार को प्राप्त करता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात अब आप परमेश्वर की बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर परमेश्वर का दंड नहीं है, आपके लिए परमेश्वर का दंड नहीं है, लेकिन परमेश्वर की क्षमा जो परमेश्वर पर विश्वास लाने के कारण, अर्थात उसके महान बलिदान के कार्य पर विश्वास लाने के कारण आपको मिल सकता है, वो आपने उसको ग्रहण किया। और अब आप इस वजह से अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन आप परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त उसके लोग हैं। और सबसे बड़ी आशीष प्रभु की ये है कि वो आपको अपनी संतान के रूप में ग्रहण करते हैं। अब तक तो हम और आप मनुष्य थे, लेकिन अब
परमेश्वर ने हमें एक आम मनुष्य की जगह अपने संतान के रूप में चुन लिया, ताकि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के गुणों के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, अब तक तो हम अपने सांसारिक मनुष्य के स्वभाव के अनुसार पाप का जीवन हमने जिया स्वभाव से, लेकिन अब परमेश्वर के संतान होने के कारण हम परमेश्वर के स्वभाव के जीवन को जिए। और ये सच बात है कि बहुत ही आसान नहीं कि हम परमेश्वर के जैसा जीवन जी सकें, परमेश्वर के स्वभाव का जीवन जी सकें अपनी सामर्थ्य पर। और इसके लिए ही परमेश्वर ने केवल आपको मुझको पापों से क्षमा ही नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया ताकि वो हमारे पापों से क्षमा दिलाए, लेकिन उसके बाद हमें परमेश्वर के स्वभाव में जीने वाला जीवन मिल सके, इसके लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अब परमेश्वर आप में आने के लिए तैयार हैं, मेरे जीवन में आने के लिए तैयार हैं, ताकि उनकी मदद से हम एक नए स्वभाव को जी सकें जो परमेश्वर के संतान होने का स्वभाव है। और यह स्वभाव हमारे जन्म से हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास लाने के कारण, उस नए जन्म के कारण हमें मिलता है। वो नया जन्म तब होता है जब हम परमेश्वर के उस उद्धार को ग्रहण करते हैं, और उद्धार को ग्रहण करते के साथ ही परमेश्वर आपको अब अपनी संतान के रूप में बदलते हैं और बदलते जाते हैं हर दिन। आप परमेश्वर के द्वारा एक ऐसे संतान होते हैं जो लगातार परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो मनुष्य का तो संतान होता है, लेकिन उस दिन वह बोल नहीं पाता, वह अपनी भाषा का उच्चारण नहीं कर पाता, जो उसके माता पिता का भाषा, जो उस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। वो मनुष्य तो है, लेकिन उस प्रकार का भोजन नहीं खा पाता जो एक वयस्क मनुष्य खाता है। वो मनुष्य तो है, वो छोटा बच्चा, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा नहीं पाता, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही छोटा है और इन समस्त बातों के लिए वह असमर्थ है। आज परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के द्वारा एक नए जन्म में प्रवेश करते हैं, जो एक नया स्वभाव का जन्म है, जो मसीह में हमें मिलता है, जो परमेश्वर हमें यीशु पर विश्वास लाने के साथ हमें देते हैं, उस स्वभाव का बदलना आवश्यक होता है, उस स्वभाव का बढ़ना आवश्यक होता है। हम जन्म तो ले चुके होते हैं मसीह के संतान के तौर पर, परमेश्वर की संतान के तौर पर, लेकिन हम अब भी उस परिपूर्णता में नहीं पाए जाते हैं जैसा कि यीशु मसीह का स्वभाव था इस पृथ्वी पर। और उस स्वभाव में बदलने के लिए परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देते हैं, आप अपना खुद साथ देते हैं, ताकि परमेश्वर की मदद के द्वारा हम उस स्वभाव में बदले जाएं जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। अपनी संतान तो वो हमें बना चुके होते हैं, लेकिन अपनी संतान को अपने परिपूर्ण स्वभाव में बदलने के लिए वो लगातार हमारे जीवन में रहकर काम करते हैं और हमें अंश अंश करके, धीरे धीरे करके बदलते जाते हैं। जैसे कि वो बच्चा धीरे धीरे कर अपने माता पिता के स्वभाव को देखता है, सीखता है और अपने माता पिता के स्वभाव में बदलता जाता है। इसी रीति से हमारा आत्मिक जीवन भी परमेश्वर के साथ हमारा नया जन्म, हम जब नया जन्म प्राप्त कर चुके होते हैं यीशु के द्वारा, उसके बाद हमारा जीवन परमेश्वर के स्वभाव में
बहुत ही धीमी गति से अंश अंश करके बदलता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने माता पिता के साथ रहें, तभी हम उनके स्वभाव को सीखेंगे। बहुत समय पहले एक बच्चा, जैसा बताया जाता है, अपने माँ बाप से छूटकर जंगल में रह गया और उसी क्षेत्र में वो बड़ा होता गया। और इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध एक बच्चों का एक कहानी भी लिखा गया, जिसको बाद में फिल्माया भी गया, जिसको कई एक तरह के माध्यमों से आज पिक्चर के रूप में फिल्मों के तौर पर दिखाया जाता है। और उस जंगल बुक के नाम से आपने सुना होगा। और इसमें एक बच्चा है जो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और वह जंगल में ही अकेला बड़ा हो रहा होता है। वो जानवरों के साथ बड़ा होता है और उसका स्वभाव जो है वो जानवरों के समान ही हो जाता है। बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसे मनुष्य की तरह बातें करना वो नहीं जानता। बड़ा तो हो जाता है लेकिन वो मनुष्य की तरह सोचना समझना, मनुष्य के समान अपने व्यवहार को रखना, ये सब कुछ वो नहीं जानता है, क्योंकि वो मनुष्य के साथ रहा ही नहीं है। वो तो जंगल में जानवरों के साथ पड़ा हुआ है। और जब बहुत समय बाद वो मनुष्यों को देखता है तो वो उसी के समान दिखते हैं, लेकिन मनुष्यों के स्वभाव में और उस बच्चे के स्वभाव में बहुत ही भिन्नता होती है। वह अभी भी जानवरों के समान ही व्यवहार करता है, क्योंकि अब तक वो जानवरों के साथ ही उसने बड़ा होना सीखा है। अभी वो मनुष्यों के साथ जब आ भी जाता है तभी वो बोल नहीं पाता है मनुष्यों के समान। धीरे धीरे वो सीखता है, धीरे धीरे वो सीखता है, एक ही दिन में वो बदल नहीं जाता। उसके स्वभाव का परिवर्तन तब से शुरू होता है जब वो मनुष्य के संगति में आता है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने आपको और मुझको उद्धार दिया है। हम यीशु पर जब यीशु के इस महान बलिदान को जब समझते हैं, हमारे पापों से क्षमा का बलिदान जो यीशु ने दिया, तब हमें परमेश्वर हमारे पापों से छुड़ाते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे ही पापों के स्थान को अपने ऊपर लिया, दंड को अपने ऊपर लिया और हमें पापों से छुड़ा लिया। और यही वजह है कि अब हम पर दंड किया गया नहीं। अब हम पुराने मनुष्य के पाप के वारिस नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के आशीषों के वारिस हैं। एक जैसे बच्चा अपने पिता के आशीष का वारिस होता है, अपनी संपत्ति का वारिस होता है अपने पिता का, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के दंड के भागीदार नहीं हैं अब अपने पापों के कारण, वरन हम परमेश्वर के आशीष के वारिस हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पूरी क्षमा को देकर अपने संतान के रूप में चुन लिया। ये हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, क्योंकि हमारे काम तो अच्छे थे ही नहीं। स्वभाव तो हमारा पाप से भरा हुआ, तो फिर हमारे काम कहाँ से अच्छे होंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा कुछ लोग ऐसे यीशु के सामने आते जो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं, बाइबल हमें बताती है, यीशु ने उनसे साफ साफ कहा कि अगर कटोरा ऊपर से मांझा हो और अंदर से गंदा हो तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि उस पर कुछ भी डालकर आप पी नहीं सकते। और तुम भी वैसे ही हो। क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पवित्र समझते थे, धर्मी समझते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं।
और यीशु जब उनके मन को देखते थे, मन को जांचते थे, तो उनको मनुष्य के अशुद्धता से परिपूर्ण मन दिखता था उनके अंदर। और इसलिए यीशु कहते थे कि तुम बाहर से तो साफ हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा आंतरिक जीवन, तुम्हारा अंतरात्मा, तुम खुद, तुम्हारा दिल, तुम्हारे विचार पूरी तरह से अशुद्ध और अपवित्र हैं। हम अपने स्वभाव को किसी भी अच्छी भले वस्त्र से ढांक नहीं सकते। हमारे गंदे स्वभाव को, हमारे विचारों को हम अच्छे कपड़े पर पहन लें तो हमारे विचार नहीं बदल जाते। हम अच्छा खाना खा लें, बहुत ही स्वादिष्ट खाना हम खा लें, तो उससे भी हमारे विचार बदल नहीं जाएंगे, क्योंकि विचार हमारे मन की भावनाएं हैं। जो भावनाएं हमारे जीवन को हमारे विचारों के आधार पर बताती हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है। और ये स्वभाव चूंकि हम अपने मनुष्य खून हम में पाया जाता है, इसलिए पाप का स्वभाव कभी न कभी हमारे जीवन में प्रकट होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर निवास करता है। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे ही शरीर को इसलिए धारण किया ताकि वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, ताकि मनुष्य जाति के पापों का दंड वो चुकाएं। और आज मेरे और आपके पास ये धन्य आशा है, ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक कारण है कि धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया, ताकि मैं इस पाप के स्वभाव से छूट सकूं। हाँ, परमेश्वर आपको छुड़ा लेते हैं, परमेश्वर आपको नया स्वभाव देते हैं, नया जन्म देते हैं, लेकिन उस पुराने पाप के दंड के जन्म से एक नए परमेश्वर की संतान के तौर पर जीने का आरंभ करना, एक नया जन्म होना आपके स्वभाव को तुरंत बदल नहीं देता, लेकिन अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। जब जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब जब हम उसके वचन की संगति में आते हैं, जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमें अपने स्वभाव में बदल रहे होते हैं। जैसे वो जंगल में पैदा हुआ, जंगल में खो गया बच्चा जब तक मनुष्य की संगति में नहीं आया, तब तक वो मनुष्य के स्वभाव को नहीं सीख सका। उसी तरह जब तक हम परमेश्वर की संगति में नहीं आते, तब तक हम परमेश्वर के भी स्वभाव को नहीं सीख पाते। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने स्वभाव को नहीं दे पाते। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम प्रत्येक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हम प्रत्येक क्षण परमेश्वर के संगति में आए, परमेश्वर से मिले, बातचीत करें, और प्रभु हमें अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर को जान लेना, परमेश्वर को समझ लेना, परमेश्वर को ग्रहण कर लेना, अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल नहीं देता। हमारा जीवन उद्धार तो प्राप्त कर चुका होता है, अर्थात हम परमेश्वर के संतान के तौर पर जन्म तो ले चुके होते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव में बदलने के लिए हमें बहुत समय लगता है। और परमेश्वर अंश अंश करके हमारे जीवन को, जब हम उसकी संगति में आते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसके वचनों को पढ़ रहे होते हैं, हमें बदल रहे होते हैं, क्योंकि इन तमाम माध्यमों के द्वारा आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इन समस्त बातों में हमें दृढ़ करने के लिए, सिखाने के लिए अपने आप को हमारे साथ रखने का वादा किया है। यीशु कहते हैं कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कैसे? तो प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है? परमेश्वर प्रत्येक क्षण आप में जीवित है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को समझ जाते हैं, परमेश्वर लगातार आप में जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं, परमेश्वर के द्वारा आप शुद्ध और पवित्र ठहराए गए हैं। आपका जीवन परमेश्वर यीशु पर के द्वारा उन तमाम पाप की गंदगी से धोया जा चुका है जो हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में था।
और इस वजह से अब परमेश्वर आपके में जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वह शुद्ध है, वो पवित्र है और परमेश्वर के मंदिर होने के योग्य है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर सीधे मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें नए स्वभाव से भरते हैं और हमें अपने अनुग्रह से अपने जैसा बनाना शुरू करते हैं, और इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपको और मुझको अपने जैसा बनाते हैं। और एक दिन आता है जब हम इस जीवन के पूरे सफ़र को कंप्लीट करते हैं परमेश्वर के साथ साथ प्रभु के अनुग्रह से। तो एक दिन आता है जब हम उस परमेश्वर को, यीशु को आमने सामने भी देखेंगे, जब वो हमारे साथ उस अनंत जीवन में हमें ले जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर के साथ जहाँ वो हैं, यीशु जहाँ है, वहाँ हम भी रहें। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने केवल आपको उद्धार देकर छोड़ नहीं दिया, लेकिन आपको अपने जैसा बनाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा का लगातार साथ दिया है। आज यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव को आप पाएं, आप परमेश्वर के स्वभाव में पवित्रता है, परमेश्वर के स्वभाव में प्रेम है, परमेश्वर के स्वभाव में सहनशीलता है। परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर ने मसीह यीशु में प्रकट किया। यीशु जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर का वचन कहता है साफ तौर से कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो प्रेम की परिपूर्णता से भरा है, वो प्रेम की सिद्धता से भरा हुआ है। और यही वजह है कि चाहे हम कितने भी बड़े अधर्मी, पापी, स्वाभाविक लोग क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वो आपसे प्रेम करते हैं। और इस वजह से आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो आपसे प्रेम करते हैं। और आपको अपने नजदीक आने देने के लिए यह आवश्यक था कि परमेश्वर आपके दंड का मूल्य चुकाए, चाहे आप चुकाएं, चाहे आपके बदले कोई चुकाए। और वो स्वयं परमेश्वर हुए जिन्होंने आपके बदले उस दंड को चुकाने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से आज आप परमेश्वर की उन महान आशीषों के वारिस हैं, जिन आशीषों को परमेश्वर ने आपको देना चाहा है। आप परमेश्वर की पवित्रता के वारिस हैं, आप परमेश्वर के प्रेम के वारिस हैं, आप परमेश्वर की सहनशीलता के वारिस हैं, आप परमेश्वरीय स्वभाव के वारिस हैं। अब परमेश्वर आपको अंश अंश करके बदलते हैं ताकि आप परमेश्वर के स्वभाव में परिपूर्णता की ओर बढ़ सकें। अब आप उस बच्चे के समान जो अपने माँ बाप को देखता है, माँ बाप के जैसा बोलता है, वो बच्चा जो अपने माँ बाप के द्वारा चलाया जाता है, अपने माँ बाप के द्वारा खिलाया जाता है, अपने माँ बाप के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। और उसी रीति से परमेश्वर भी आपको खिलाते हैं अपने अनुग्रह से, अपने वचन की रोटी, ताकि आप परमेश्वर के स्वभाव में बदल सकें और वो बन सकें जैसा परमेश्वर की परिपूर्णता में परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। और इस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद दें। शायद आपको लगता है कि मेरा जीवन तो कभी भी बदल नहीं सकता, मेरे स्वभाव तो बुरे हैं और मैं ऐसा ही रहूँगा, क्योंकि मैंने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की मगर मैं अपने आप को बदल ना सका। आज जो लोग अपने निर्बलता को पहचान लेते हैं, अपनी गलतियों को समझ जाते हैं, वो अपनी गलतियों से छूटना चाहते हैं, वो अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, लेकिन दिन बीत जाता, साल बीत जाते हैं, जीवन के कई एक पड़ाव बीत जाते हैं, बचपन से जवानी, जवानी से एक वयस्क होना, और उसके बाद वयस्क होने के साथ बाद एक वृद्धावस्था या बूढ़े स्टेज में पर पहुंचना। हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में जीवन के पाप
ये स्वभाव हमारे साथ साथ बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको और मुझको इस स्वभाव से छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि हम अपना जीवन प्रभु को दे दें, यदि हम प्रभु की संगति में आते रहें, यदि हम परमेश्वर से मिलते जुलते रहें, यदि हम परमेश्वर से बातचीत करें, तो याद रखें परमेश्वर आपके स्वभाव को बदल सकते हैं। केवल परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से ही परमेश्वरीय स्वभाव को आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या मेरे पास परमेश्वर का स्वभाव है? क्या मेरे अंदर सहनशीलता है? क्या मेरे अंदर धीरज है? क्या मेरे अंदर प्रेम है? हम देख सकते हैं संसार में परमेश्वर के स्वभाव के विरोध में मनुष्य ने अपने जीवन को जिया, हमने अपने जीवन को जिया, लेकिन क्या परमेश्वर ने इस संसार का सत्यानाश कर दिया? क्या परमेश्वर ने इस विश्व को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने क्या जगत को भुला दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही मेरे स्वभाव के विपरीत लोग हैं, मैं इन्हें भूल जाऊंगा? परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने लगातार प्रेम किया, संभाला और ये अनुग्रह दिया कि वापस वो फिर से अपने लोगों को अपने निकटता में ले आए, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ा लें, अपने लोगों के साथ हों और उनके स्वभाव को बदल दें। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद दें। यदि हम निर्बल हैं तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, स्वभाव को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे तो परमेश्वर आपके स्वभाव को बदल सकते हैं। इस वजह से आज हमें स्ट्रगल करने की, संघर्ष करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें आवश्यकता है परमेश्वर की उपस्थिति में आने की। परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर आपको बदल देंगे। परमेश्वर के सामने बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आए, जैसे हैं वैसे ही आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर के सामने आने के लिए परमेश्वर ने कोई आपके सामने मापदंड नहीं दिया है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम इस लायक हो जाओगे तभी मेरे पास आना। बाइबल बताती है जैसे भी हम हैं प्रभु के पास आ सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी धार्मिकता पर विश्वास रखकर उसके पास आने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके कार्यों पर जो उसने हमारे लिए किया है उस पर विश्वास लाकर उसके पास आने की हमें जरूरत है। अपनी धार्मिकता के बल पर नहीं, लेकिन उन कार्यों के बल पर जो उसने हमारे लिए किया। यीशु मसीह का धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु ने आपके पापों के, मेरे पापों के दंड को चुका दिया, इसलिए अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि अब हम पर दंड किया गया नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के उद्धार प्राप्त उसके संतान हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। और परमेश्वर भी, आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो आपको परमेश्वर दंड नहीं देते, क्योंकि उन्होंने आपके दंड को पहले ही यीशु मसीह में होकर उठा लिया है, और इस वजह से अब आप उस दंड से छूट चुके हैं और अब आप परमेश्वर की आशीष के वारिस हैं, जो आपकी योग्यता के कारण परमेश्वर ने मुझको और आपको नहीं दी है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उस पर उसके दंड को उठाए जाने के कारण हमें मिला है। और इसलिए अब ये आशीषें हमारी क्षमता, हमारे अचीवमेंट्स नहीं हैं, यह हमारी उपलब्धियां नहीं हैं कि हमने इतना अच्छा जीवन जिया, हम अब अच्छे हो गए। यह हमारे गुण, हमारी योग्यताएं नहीं, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब भी हम अपने जीवन में कमजोर हों,
उस समय परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि अब दंड की आज्ञा हम पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि यीशु ने आपके जीवन भर किए गए और किए जाने वाले पापों से आपका उद्धार कराया है। और इसीलिए मेरे और आपके पास अनुग्रह की, परमेश्वर के दया की, उससे भी ऊपर अनुग्रह की परिपूर्णता उपलब्ध है। आज मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं और आप परमेश्वर को अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि आप पर दंड किया गया नहीं, लेकिन आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है, जो आपके और मेरे पापों के पापमय स्वभाव की निर्बलताओं के मध्य हमारी मदद हमेशा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु स्वयं हमारे साथ होकर हमें बदलने के लिए तैयार हैं, और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप आनंदित रह सकते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। वजह सबसे पहला, दंड की आज्ञा आप में नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है, परमेश्वर का आत्मा आपका सहायक है, और परमेश्वर स्वयं आपको बदल रहे हैं। तो इस वजह से आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अगर आप कभी सब बातों के मध्य अपने आप को निर्बलता के अंदर घिरा देखते हैं, अपने आप को पापों के मध्य घिरा हुआ पाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। उस समय परमेश्वर का अनुग्रह की परिपूर्णता आपके लिए उपलब्ध है, जो आपको फिर से उठाती है, फिर से मजबूत करती है, फिर से खड़ा करती है, क्योंकि आपके विरोध में जो दुष्ट है वो तो आपको गिराना चाहता है। शैतान आपको गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको उठाए रखना चाहते हैं और आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब आप अकेले नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सच जाने, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आप में जीवित है, और परमेश्वर ही आपकी सामर्थ्य है, परमेश्वर ही आपकी धार्मिकता है, परमेश्वर ही आपकी आशीषों का मूल स्रोत है, और वो आप में जीवित है। और इस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप बीमार हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जो आप में जीवित है। वो परमेश्वर अपनी आत्मा की उपस्थिति में आपको अपनी सामर्थ्य से चंगा करके खड़ा करेंगे। यदि आप आत्मिक रूप से निर्बल हो गए हो, यदि आप पापों का सामना कर रहे हो, आप उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं कि ओ परमेश्वर पिता, मेरे स्वभाव से आप ही मुझे छुटकारा दे सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, लेकिन आप मुझे बदल सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपकी आज़ादी से, आपकी पवित्रता से, आपके जय में जीने वाली जिंदगी, जो हमारे स्वभाव में पापों की गुलामी की जिंदगी ना हो, लेकिन आपके स्वभाव में पवित्रता और सामर्थ्य की जिंदगी हो। मुझे ऐसी जिंदगी जीने का आप अनुग्रह दें। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, जो आप में जीवित हैं। आज मेरे और आपके लिए किसी भी बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है, परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपके मददगार हैं, वो आपकी मदद करेंगे, आपको दृढ़ करेंगे, और आप जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन निश्चय ऐसा आने वाला है, परमेश्वर ने अपने वचन में साफ लिखा है। एक दिन ऐसा आने वाला है जब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े किए जाएंगे, और जिस दिन आपको परमेश्वर अपने सम्मुख खड़ा करेंगे, उस दिन आप पूरी तरह से परमेश्वर के स्वभाव में बदल दिए गए होंगे आने वाले समय में।
और बाइबल इसलिए हमें कहती है कि जो काम परमेश्वर ने तुम में आरंभ किया है वही इसे पूरा भी करेगा और मसीह यीशु में तुम्हें परमेश्वर के सिंहासन के सामने निष्कलंक खड़ा करेगा। परमेश्वर का सिंहासन न्याय का सिंहासन है और कोई भी पापी उसके सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो दंड के योग्य है। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन के सामने आपको निष्कलंक खड़ा करेंगे, अर्थात आपको पूरी रीति से बदल चुके होंगे। जैसे परमेश्वर हैं वैसे ही परमेश्वरीय स्वभाव में आप पाए जाएंगे। आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु के इंतजाम, परमेश्वर के इंतजाम अद्भुत हैं आपके लिए, ताकि जहां परमेश्वर हो एक दिन आप भी परमेश्वर के साथ हों। परमेश्वर आपसे प्रेम करते और नहीं चाहते कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। आज आप इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर ने आपसे आज भी दूर होना नहीं चुना। लेकिन उन्होंने इस बात को चुन लिया कि कोई नहीं, मैं अपने बच्चों में के पास जाऊंगा और अपनी आत्मा के द्वारा उनमें निवास करूंगा। और आज इस वजह से पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा सदा आपके साथ है। स्वयं परमेश्वर आपके साथ है, आप पर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन आपको कहने के लिए कि तू मसीह यीशु में निर्दोष है और तेरे दोष को मैंने अपने ऊपर उठाया है। और इस वजह से तू ना घबरा, क्योंकि मैं तुझे बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ और मैं अंश करके तुझे बदल रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं, धन्यवाद दें उस परमेश्वर का जो आप में जीवित हैं और जो आप में होकर सब कुछ पूरा करता है आपके लिए। कोई बात आपके लिए असंभव नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि कुछ भी मसीह में, कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। मसीह में, परमेश्वर में, परमेश्वर की आत्मा में होकर सब कुछ आपके लिए संभव है। इसलिए बाइबल और भी आगे बताती है कि न तो बल से न शक्ति से वरन तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर जो आत्मा है आप में है और वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको बलवंत करते हैं, दृढ़ करते हैं और वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो आप अपने स्वभाव में होकर नहीं कर सकते। लेकिन अब आप परमेश्वर आपके साथ होकर, आपके लिए, आप में होकर उन समस्त कार्यों में आपके मददगार हैं। इसलिए बाइबल में स्पष्ट बताती है कि अब जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वह उसका जन भी नहीं। अर्थात यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो परमेश्वर का आत्मा आप में है। परमेश्वर का धन्यवाद दें और आपको परमेश्वर ने उस आत्मा के द्वारा थाम रखा है और वही आपको आगे ले जाएंगे। वही आपको अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी आत्मा से भरेंगे। वही आपको अपने वचन देते हैं और उस वचन को पूरा करते हैं। वही आपको दृढ़ रखेंगे, वही आपको स्वस्थ रखेंगे, वही आपको अपनी भलाइयों से भरा हुआ जीवन देंगे और आप जीवन भर उस परमेश्वर को शुक्रिया कह पाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद दें परमेश्वर को उसके इस तमाम अच्छी बात के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। भले ही आज आपका स्वभाव कैसा भी है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके लिए आज भी वैसा ही है। परमेश्वर आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं और हमेशा ही उतना ही प्रेम करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। वो प्रेम सिद्ध है, वो प्रेम परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं रहता, लेकिन वो प्रेम हमेशा कायम रहता है। जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो वो प्रेम तरस में बदल जाता है कि आपको किस रीति से प्रेम करके, किस रीति से संभाल करके फिर से उस स्थिति में लाया जा सके जिस स्थिति में आप थे। यह है परमेश्वर का स्वभाव
जो आप पर दोष नहीं लगाता, लेकिन आपको छुड़ाता है और आपको दृढ़ करता है। और याद रखें कि परमेश्वर जब आपके साथ हैं तो निश्चय परिपूर्णता की जिंदगी, जयवंत से बढ़कर जिंदगी, सफलता की जिंदगी, आत्मिक रूप से एक जयवंत जीवन जीने की जिंदगी, वरन एक दिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने निष्कलंक खड़े होने की जिंदगी परमेश्वर आपको देते हैं। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं और धन्यवाद दें परमेश्वर को। प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, जो हमें इस बात को याद दिलाता है कि आपने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को उस क्रूस पर दे दिया, ताकि हमारे हर पापों से पूरा छुटकारा मिलने पाए। इस समय प्रार्थना करते हैं आप हम में से हर एक के साथ हों, हर एक की मदद और अगुवाई करें। जीवन के हर भाग को, हमारे जीवन के हर भाग को आप परमेश्वर, हम में से हर एक के जीवन के हर भाग को आप अपने नियंत्रण में लें और अपनी योजना, भली योजनाएं हम में से हर एक के लिए पूरी करें। आज के दिन आप हम में से हर एक के साथ में मदद किया, आपने हम में से हर एक को अपना अनुग्रह दिया। आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। याद रखें, हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के द्वारा और दृढ़ और मजबूत होते हुए, क्योंकि प्रभु आप में जीवित हैं, प्रभु आपके साथ हैं। वो आपको लगातार लिए चलेंगे और आपको प्रभु में एक मजबूती और दृढ़ता की जिंदगी देंगे, और आप और हम मिलकर सदा परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें, जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें
प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें, और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।